2008 में मध्य विधानसभा से भाजपा विधायक रहे ध्रुव नारायण पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया है। उन्हें मध्य विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मध्य विधानसभा क्षेत्र में आए प्रवासी विधायक दिलीप जायसवाल मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने जो 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी वह सर्वे के आधार पर की है और उनका कहीं कोई विरोध नहीं है, बल्कि जनता से अभी से उन्हें प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में 8 दिन के प्रवास के दौरान यहां की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा की और सभी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर निशाना साधा, कहा कि वे धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अपने उम्मीदवार का चयन पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का चयन इस बार जो पहली सूची जारी हुई है बहुत सोच समझकर किया है। और बात भी सही है कि ये जो 39 लोगों की घोषणा हुई उसमें किसी भी नेता का कोई श्रेय नहीं है कि किसी नेता के कारण ये सीट किसी को मिला है। पार्टी ने वहां के मतदाताओं का सर्वे करवाया और मतदाताओं का रुझान जिनके प्रति सबसे ज्यादा था, लोकप्रियता जिनकी ज्यादा थी, पार्टी ने बिना कुछ सोचे उन्हीं लोगों को टिकट देने का काम किया है। और हमारे भोपाल मध्य के उम्मीदवार की घोषणा श्री ध्रुव नारायण सिंह जी का हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बीच में 9 दिन के प्रवास में विभिन्न जगहों पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो भूतपूर्व हमारे विधायक रह चुके थे, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ जितनी भी एनजीओ है, विभिन्न जातियों के जितने भी की वोटर्स हैं, उन सब लोगों से मुझे मिलने का मौका लगा और करीब करीब मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र को आकलन करने का मौका मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे उम्मीदवार बहुत ही सशक्त हैं, लोकप्रिय हैं और इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी इस क्षेत्र की जो सेवा की है उसके बारे में लोगों की कोई शिकायत नहीं थी और सब लोगों ने कहा कि पिछले बार भी जब विधायक रहे तो इन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने तो ये कहा कि मैंने 10 वर्ष से इंतजार किया कि ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट मिले और हम लोग उनके लिए काम करें। सामने जो भी उम्मीदवार है उसके छल परपंच और बहरूपिया होने का बहुत सारा मुझे उदाहरण भी देखने को मिला कि किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार समाज के अंदर जाति और धर्म में लोगों को बांटकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, धर्म में भी लिखा हुआ है कि कभी भी धार्मिक गुरु का उपयोग इलेक्शन के समय राजनीतिक तौर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस कांग्रेस ने 75 साल तक इस देश को जाति और धर्म के जहर में घोलने का काम किया है, मुसलमान भाइयों को डरा करके रखने का काम किया है कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो ये तुम्हें इस देश से भगा देगा, तो मुसलमान भाइयों को डरा डरा करके वोट लेना, आज तक अकलियत भाई मुसलमान भाई का कोई भला कांग्रेस से नहीं किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में धज्जी उड़ाने का काम किया है। हमारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और हमने दिखाया कि एक ही देश में अलग अलग निशान और संविधान नहीं रहेगा और 370 धारा हटाया गया और आज कश्मीर के अंदर अमन, चैन, गंगा जमनी और प्यार का वातावरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पूरे देश के अंदर अंग्रेज की जो नीति थी, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, आज वही कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। लेकिन जो भोपाल मध्य का मामला है, इसमें भी कुछ इस तरह की अफवाहें, कुछ इस तरह का साजिश करने का प्रयास कांग्रेस को उम्मीदवार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मतदाता हैं वो पूरी तरह से सोच लिए हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से
लाडली बहना तो खैर आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से यहां के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेज, आपने देखा कि चंद्रयान किस तरह से साउथ पोल पर उतरने का काम किया और पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे रशिया का हो, आज भारत के प्रधानमंत्री का इज्जत करने का, इज्जत देने का काम करता है। भारत का कद बढ़ा है और भारत के लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तो एक झांकी है, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाना है। तो मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज पत्रकार बंधु यहां पर आए हैं, जो एक चौथा स्तंभ है समाज का और जो बहुत ही ईमानदारी के साथ समाज के सच्चाई को सामने रखने, बिना किसी के प्रभाव में आए समाज के सच्चाई को लाने का काम जो पत्रकार करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक मिनट, मैंने कोई योजना नहीं गिनाया। एक मिनट। मैंने सवाल उनका था कि आपको क्या क्या देखने को मिला। क्षेत्रीय मुद्दा में जो मैंने देखा यहां पर कि लोगों को जो रोड चाहिए, जो मेट्रो रेल चाहिए, जो यहां का विकास चाहिए, तो वहां यहां की जनता सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि शिवराज जी भोपाल का और मध्य प्रदेश का भला कर रहे हैं। ये मेरे नजर में, और जो जिनसे मैं मिला उनका नजर की बात मैं बता रहा। अब आपके दिल में क्या है वो मैं नहीं बता सकता। देखिए, सर्वे कब हुआ ये पत्रकार महोदय को जानने की जरूरत नहीं। ये सवाल आपने लगता है गलत कर दिया। मेरी बात, एक मैं सवाल समझ रहा हूं भाई साहब, एक मिनट। सर्वे हमारा 3 लेयर में अभी तक हो चुका है, एक ही नहीं सर्वे हुआ है अभी तक, तीसरा सर्वे हमारा। देखिए, हमारा सर्वे होते रहता है। ये जानना और ये बताना जरूरी है। डेट का कोई कब डेट है, क्या है, ये तो ये बताना और जानना कुछ सवाल अच्छा और दूसरा किया जाए। अच्छा सवाल किया। देखिए, सर्वे कब हुआ ये पत्रकार महोदय को जानने की जरूरत नहीं। ये सवाल आपने लगता है गलत कर दिया। मेरी बात, एक मैं सवाल समझ रहा हूं भाई साहब, एक मिनट। सर्वे हमारा 3 लेयर में अभी तक हो चुका है, एक ही नहीं सर्वे हुआ है अभी तक, तीसरा सर्वे हमारा। देखिए, हमारा सर्वे होते रहता है। ये जानना और ये बताना जरूरी है। डेट का कोई कब डेट है, क्या है, ये तो ये बताना और जानना कुछ सवाल अच्छा और दूसरा किया जाए। अच्छा सवाल किया। प्रवासी विधायक 10 दिन के प्रवास पर आए हैं। नहीं, उन्होंने सही कहा कि मसूद साहब जो इतने दिन से विधायक थे तो क्षेत्र में कोई विकास उन्होंने नहीं किया। वो तो हमारे ध्रुव नारायण सिंह जी थे जो अपने कार्यकाल में यहां का रोड बनवाने का काम किया, और उन्होंने एक काम जरूर किया कि उसमें गड्ढा बनवाने का काम किया। वो उन्होंने एकदम सही कहा। मैं उन पर क्यों आरोप लगाऊंगा भाई। विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई और श्री ध्रुव नारायण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश से, देखिए, क्षेत्र की जनता जो भोपाल मध्य में मैंने देखा कि सबसे पहले जो शिवराज चौहान जी की सरकार ने काम किया है उसके प्रति लोगों का रुझान अच्छा है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का बहुत क्रेज मैंने देखा। जो सबसे ज्यादा मैंने देखा वो नरेंद्र मोदी जी का, और जो भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम किया उसका क्रेज अच्छा है। जो कोरोना काल के बाद गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को जो जीना मुश्किल हो गया था, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना काल में वैक्सीन देने का भी काम किया और उनको खाने का भी इंतजाम करने का काम किया,
और उनको घर देने का काम किया, आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको इलाज देने का काम किया, तो इन सब चीजों का प्रभाव मैंने देखा, जो मैंने देखा। केंद्रीय योजनाएं आपने गिना दी।